शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी है, वहां से विधायक है। वहां की जनता ये आरोप लगाती है कि रविंद्र सिंह भाटी ने रामचरितमानस पर कस्में खाई थी, वो कस्में कहाँ गई? जो उन्होंने वापस जीतने के बाद में जो यात्रा स्टार्ट की थी, वो यात्रा बीच में छोड़कर चले गए, विदेश चले गए। विदेश के आने के बाद में चुनाव लड़ने लग गए। जब वो एबीवीपी विचार परिवार को नहीं मानते, माननीय मंत्री जी और उनके समर्थक राष्ट्रवादी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो फिर हम उनका समर्थन क्यों करें? इतने दिनों तो गाड़ियों के काफिले साथ चलते थे, आज हेलीकॉप्टर आ गया है। फंडिंग कहां से आ रही है? विधानसभा चुनाव में उनके जिगरी दोस्त डिफेंडर लेकर साथ चलते थे, आज वही डिफेंडर कैलाश चौधरी के प्रचार में घूम रही है। नहीं, ओपन चैलेंज किया था कि दोनों पार्टियों के मेरे प्रत्याशी मेरे सामने आए, डिबेट करें मेरे से, खुले मंच पर आए और जनता को बताए कि आपने क्या क्या काम करवाए। दोनों पक्षों ने ओपन चैलेंज जो किया था वो एक्सेप्ट कर लिया है। हरीश दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में अलग अलग प्रत्याशियों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है। कोई बड़े बड़े स्टार प्रचारक बुला रहा है, तो कोई कोई नेता बुला रहे हैं, तो कोई बोल रहे हैं कि जनता ही प्रचार है हमारा, जनता ही प्रचार करेगी हमारा। तो ऐसे में आज हमारे साथ एबीवीपी से हैं प्रवीण सिंह मिठड़ी, जो अभी एबीवीपी छोड़कर रविंद्र सिंह भाटी, एबीवीपी में रहकर रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप एबीवीपी से हैं, फिर रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। सर, सबसे पहले द खटक में स्वागत है आपका। सर, आप एबीवीपी से हैं और फिर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जसवंत सिंह, आपका और पूरे खट्टक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एबीवीपी एक राष्ट्रवादी संगठन है और मैं उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, ना कोई पद है, पहली बात। दूसरी बात, एबीवीपी विचार परिवार का मैं हिस्सा हूँ। उस विचार परिवार का हिस्सा रहकर रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने विद्यार्थी परिषद की टिकट पर 2022 के अंदर बाड़मेर महाविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव के अंदर जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, माननीय मंत्री जी और मंत्री जी के जो समर्थक और कांग्रेस अपने चौटन से भाजपा के जो प्रधान है रूपाराम जी सारण, इन सब ने साठ गांठ कर कर एबीवीपी के एक कार्यकर्ता जो रूपाराम जी का भतीजा है शिवकरण, उसको निर्दलीय चुनाव लड़ाया। और निर्दलीय चुनाव लड़ाने के साथ साथ जातिगत मानसिकता की हद वहां पार हुई जहां दोनों जो कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखने वाली एनयूसीआई का प्रत्याशी था मानाराम लेगा, उसके साथ मिलकर उसका फॉर्म विड्रॉ कराकर और उन्होंने जो है एबीवीपी के अगेंस्ट जाकर चुनाव लड़ा। जब वो एबीवीपी विचार परिवार को नहीं मानते, माननीय मंत्री जी और उनके समर्थक राष्ट्रवादी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो फिर हम उनका समर्थन क्यों करें? हम उन्हीं मंत्री जी का समर्थन क्यों करें? उस वक्त वो कहाँ चले गए थे? उस वक्त पार्टियां कहाँ चली गई थी? जब संगठन यहाँ पर अपनी विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ रहा था, तब वही लोग उस विचारधारा को हराने के लिए आए थे। तो वो हमारे विचार परिवार के सदस्य नहीं हो सकते। विचार परिवार से टूटे वो है, हम नहीं टूटे हैं। सर, रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय चुनाव लड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई? क्योंकि द ग्रेट खिली जो आज बाड़मेर में है, उनका दौरा चल रहा है, उन्होंने एक बयान दिया है कि किसी भी पद के बिना पर रहकर किसी के साथ, जनता के साथ सेवा कर सकते हैं। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई? जो जब जीत चुके थे तो जनता की सेवा करते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, रविंद्र सिंह भाटी एक नौजवान है। छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति के अंदर इतने कम समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आज तक कोई नेता नहीं आया। उनके विचार, उनके जो काम करने का रास्ता और उनका जो तरीका है वो सबसे यूनिक है और उससे युवा प्रभावित है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव जीता, तो उन्होंने उस चीज को महसूस किया कि सिर्फ ही नहीं, पूरे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा रिफाइनरी का मुद्दा है, या रेलवे लाइन करो, या पानी की समस्या हो। ये केवल सिव के अंदर नहीं, पूरे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और इसकी पैरवी दिल्ली के अंदर करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब तक आप उस चीज को सदन के अंदर नहीं उठाओगे, तब तक उस चीज की आपकी सुनवाई कोई नहीं करेगा। और पिछले 70 साल के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की वर्तमान के अंदर सरकार है। पिछले 2014 से लेकर आज तक इनके यहाँ से सांसद बनकर गए हैं। इतना कुछ होते हुए भी वो आज तक ये कार्य नहीं करा पाए। तब जाकर ये स्थिति पैदा हुई कि रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। रविंद्र सिंह भाटी को इतने दिनों तो गाड़ियों के काफिले साथ चलते थे, आज हेलीकॉप्टर आ गया है। फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, फंडिंग तो ये जो भाई सैन है, जनता है, दोस्त है, भाई है, हमारे जैसे है, कुछ और भी है।
कुछ ऐसे लोग भी हैं, हमारे जैसे लोग समय देते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास भगवान की दया से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है तो थोड़ा बहुत हिस्सा दे देते हैं। उसमें फंडिंग की बात आती नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी स्वयं तो एक शिक्षक परिवार से आते हैं और उनके पास खुद के पास इतना नहीं है। ये तो जो लोगों का प्यार है और प्यार के साथ चल रहे हैं। और रही दूसरी बात हेलीकॉप्टर से दौरा करने की, तो क्षेत्र लंबा है। इन भारतीय जनता पार्टी करो या कांग्रेस करो, दोनों के पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक है। प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लो या माननीय अशोक गहलोत जी को लो, द ग्रेट खली जैसे खलबली कल जो आए थे, लेकिन कंगना रनावत भी आ रही है। लेकिन खली जी का आपने देखा होगा, भीड़ जो लाए थे जिस उद्देश्य के साथ, 7 फुट का लेकर आए, लेकिन भीड़ ने उनकी 7 फुट को 2.5 फुट पर लाकर छोड़ दिया। और यही का यही परिणाम आपको कंगना रनावत के रोड शो में देखने को मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है। गाड़ियां जो दोस्त हैं उनके, उनके मित्र हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो साथ में चलते हैं लेकर। और हर नेता के चलते, किसके नहीं चलते? कैलाश जी के साथ गाड़ियां नहीं चलती है क्या? उम्मीदवार राम जी के साथ गाड़ियां नहीं चलती है क्या? मैं मित्र की बात की आपने, तो एक मित्र पे आया हूं। विधानसभा चुनाव में उनके जिगरी दोस्त डिफेंडर लेकर साथ चलते थे, आज वही डिफेंडर कैलाश चौधरी के प्रचार में घूम रही है। देखिए कहाँ दोस्ती में दरार आ गई? देखिए, दोस्ती में कोई दरार नहीं है। अशोक जी रविंद्र सिंह मित्र थे और मित्र है। और दूसरी बात ये रही कि उन्होंने संगठन विचारधारा को अपना माना है और वो अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने के लिए गए। तो रविंद्र सिंह ने भी उनको शुभकामनाएं दी, हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। और रही बात दोस्ती की, तो रविंद्र सिंह भाटी के साथ 36 कौम के युवा है और उनके ऐसे ऐसे दोस्त बैठे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर जो कार्य करते हैं, वो कार्य अविश्वसनीय, अद्भुत और अकल्पनीय होता है। सर, रविंद्र सिंह भाटी पर कैलाश चौधरी भी आरोप लगा रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले हुए थे, विदेश गए, वहां पे उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं। जो यहाँ से घोटाले करके गए थे उनसे भी मिले हुए हैं, आप उनसे बात हो रही है, फंडिंग वहां से आ रही है। लोग इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, नेगेटिविटी फैलाना विपक्ष का हमेशा से काम रहा है। आरोप राजनीति के अंदर चलते हैं। लेकिन जब आप कहीं जाते हो और वहाँ के लोग आपसे मिलने, जैसा कि रविंद्र सिंह छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो विश्वविद्यालय के अंदर जाना स्वाभाविक है। अगर किसी दूसरे देश के अंदर गए हैं तो वहाँ से विश्वविद्यालय के अंदर गए, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनसे मिल लिए, 2 बात चर्चा कर ली। आप इस चीज को तो मान रहे हो कि वो कश्मीर फ्री का नारा देने वाले के साथ खड़े थे। आप एक चीज और भी मानिए कि रविंद्र सिंह भाटी का एक और ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन्होंने धारा 370 हटाने का समर्थन किया था, पहली बात। दूसरा, जब धारा 370 हटाई गई थी तो उस टाइम रविंद्र सिंह भाटी ने उसका समर्थन किया था और वो आज भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा रहेगा। इस चीज को छोड़कर आप किसी व्यक्ति को देशद्रोही साबित करना चाह रहे हो, पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, रविंद्र सिंह जी विदेश यात्रा करके वापस पधारे, तब ये सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि वो लंदन में किस किस से मिलकर आए, किससे नहीं मिलकर आए, आउट ऑफ इंडिया जाकर, सारी सबको पता थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा उनको जोधपुर से उदयपुर तक अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले जाते हैं। उसके साथ साथ केंद्र और राज्य के तमाम जो पदाधिकारी है वो बार बार रविंद्र सिंह से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ आओ। तब आपको पता नहीं था कि रविंद्र सिंह भाटी किससे मिलकर आए। आपके साथ खड़े होते हैं तो देशवादी और आपके खिलाफ देशद्रोही। और तीसरी बात आपको कहना चाहता हूं, यही जब बाड़मेर विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त बाड़मेर से एक महिला नेत्री टिकट मांग रही थी और उसको लेकर आपने मीडिया में भी मैंने देखा था और माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था एक कि इनके, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इनके उनके साथ संबंध है और वो इस तरीके से देश के विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है और इसलिए हम इनको टिकट मिलनी मुश्किल है। और आज उन्हीं नेत्री के गले के अंदर ये दुपट्टा डालकर अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तो क्या दुपट्टा डालने से उनका वो गंगा जल से नहा लिए क्या? जब तक दुपट्टा गले में तब तक आप राष्ट्रवादी, और जब वो देशद्रोही होगा, साहब ये गलत बात है। रविंद्र सिंह भाटी ने ओपन मंच में जब सभा थी वहां पे उन्होंने ओपन चैलेंज किया था कि दोनों पार्टियों के मेरे प्रत्याशी मेरे सामने आए, डिबेट करें मेरे से, खुले मंच पर आए और जनता को बताए कि आपने क्या क्या काम करवाए। दोनों पक्षों ने ओपन चैलेंज जो किया था वो एक्सेप्ट कर लिया है। हरीश चौधरी ने रिफाइनरी गेट के बाहर वहां पे एक्सेप्ट किया, कैलाश चौधरी ने कल शाम को किया एक्सेप्ट। क्या सोचते हो अब कब डिबेट के लिए? वो बोलते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी तो आए नहीं, हमने बुलाया आए। मैंने कैलाश जी का तो मैंने देखो सुना है, लेकिन वो कौन से मीडिया के मंच के ऊपर बैठे थे मैंने देखा नहीं। लेकिन हरीश जी की आपने बात की तो उन्होंने ओपन चैलेंज, हरीश जी चुनाव नहीं लड़ रहे, पहली बात तो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार राम बेनीवाल। जनता वोट दे रही है ना, वो उम्मीदवार राम के नाम पर देगी, अगर देना चाहेगी तो वो देगी, नहीं वो अलग बात है। अगर देना भी चाहेगी तो उम्मीदवार राम बेनीवाल के नाम देगी। पहला बात तो ये है कि जब उम्मीदवार राम बेनीवाल आए सामने, वो बात करें, हम बात करने के लिए तैयार है। और कैलाश जी भी अगर तैयार है तो हम सहज स्वीकार, हमें वो जगह और टाइम बताए, हम खड़े रहकर बात करेंगे। हरीश चौधरी के जब भी रिफाइनरी का नाम आता है, हरीश चौधरी के
पेट के अंदर जलन क्यों होती है मुझे नहीं पता है, क्योंकि जैसे छोटे चेतन का नाम लिया जाता है तो उनको ऐसा लगता है उनकी किसी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ लग गया और वो फड़फड़ाने लग जाते हैं। और माननीय हरीश चौधरी से कल भी कहा था और आज भी हम सब कह रहे हैं कि रिफाइनरी के गेट पे हम आएंगे जरूर, लेकिन वो वक्त और वो समय भी हमारा होगा और उसके बाद आपका वक्त बदल जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी के सामने चुनौती कौन है? कैलाश चौधरी बीजेपी से या फिर कांग्रेस? रविंद्र सिंह भाटी के लिए चुनौती है इस जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को विकसित कराना और उस चुनौती के ऊपर खरा उतरेंगे। बाकी कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम बेनीवाल को हम हमारी चुनौती नहीं मानते, क्योंकि हमारी चुनौतियां हैं इस क्षेत्र का विकास कराना। हमारी चुनौतियां हैं जो पिछले 70 साल से ये यहाँ की भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है, यहाँ के लोगों को बरगलाया जा रहा है। आज भी हम मूलभूत सुविधाओं से दूर है, उन मूलभूत सुविधाओं को यहाँ कर लाना और जनता का भला करना। हम जो चुनौती है वो क्षेत्र में फैली असुविधा को मानते हैं, ना कि किसी प्रत्याशी को मांगे, क्योंकि हमारे साथ जनता खड़ी है साहब, हमारी स्टार प्रचारक जनता है। आपने देखा होगा इनके लिए जैसे कल आपने बताया वो 7 फुट के खलीजी आए थे, तब मैंने वो वीडियोस देखे थे, उसके अंदर मुझे भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि जनता को उनसे जुड़ाव नहीं है साहब। जनता बाहर के नेताओं को या बाहर के सेलिब्रिटी को देखने क्यों आएगी? जनता को तो स्थानीय वो व्यक्ति चाहिए जो चुनाव लड़ रहा है, वो मंच के ऊपर आए, जाति की बात नहीं करे, धर्म की बात नहीं करे, वो बात करे विकास की, वो बात करे मुद्दों की, वो विश्वास दिलाए कि अगर आप मुझे चुनते हो तो मैं आपको ये काम करूंगा। मैं आपकी बात बीच में काटना चाहूंगा। आप विकास की बात करते हो तो शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी है, वहां से विधायक है। वहां की जनता ये आरोप लगाती है कि रविंद्र सिंह भाटी ने रामचरितमानस पर कस्में खाई थी। वो कस्में कहां गई? जो उन्होंने वापस जीतने के बाद में जो यात्रा स्टार्ट की थी, वो यात्रा बीच में छोड़कर चले गए, विदेश चले गए। विदेश के आने के बाद में चुनाव लड़ने लग गए। देखिए, सबसे पहली बात यह कि रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ है और उसका सम्मान करते हैं, पहली बात। और उसके ऊपर हाथ रखकर कसम क्या खाई थी? कसम ये खाई थी कि मैं शिव की जनता का विकास करूंगा, उसके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। वो हम आज भी कह रहे हैं कि शिव की जनता, पहली बात ये कि शिव विधानसभा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, और दूसरी बात है शिव विधानसभा रविंद्र सिंह भाटी के दिल के अंदर है। तो वो किसी भी पद के ऊपर जाएंगे, और शिव की जनता के लिए तो अच्छी बात है। और अच्छी सबसे बात पहले ये बात है कि आज उनका लाल, उनका बेटा एक छोटा दायरा छोड़कर बड़े दायरे में जा रहा है, और उनकी बात को सिर्फ राजस्थान की पंचायत में नहीं, वो दिल्ली की, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाकर उठाएगा, जब वो शिव ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र के जो विकास की और उसकी फैली हुई असुविधा को सुविधा में कन्वर्ट करने की बात करेगा। प्रवीण सिंह जी, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता से क्या अपील करना चाहो? देखिए, मैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप एक चीज लिख के ले लिए कि 76 साल के अंदर आपने दोनों पार्टियों को परखा। जितनी शायद रविंद्र सिंह भाटी या उनके साथ हम जैसे जो आम लोग भाग रहे हैं, उनकी उम्र नहीं है इतनी, तो कई लोगों ने चुनाव करा लिए। मैं उन सबसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने सबको परख लिया, एक बार उस व्यक्ति को परखो जो एक युवा है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, और जिसने कुछ चीजें करके दिखाई है। उसने छात्र संघ चुनाव जीता, और जीतने के बाद अगर वादा किया कि मैं आपकी फीस माफी के लिए लड़ूंगा तो लड़ूंगा। उसने उस विकट परिस्थितियों के अंदर निर्दलीय होते हुए भी राजस्थान विधानसभा घेराव का किया था छात्र हितों के लिए। उसने वादा किया कि मैं विश्वविद्यालय की जमीन बचाऊंगा, तो उसने लड़के करोड़ों रुपए की जमीन बचाई थी। इसके साथ साथ मैं जनता से यह भी कहना चाहता हूं कि आपको लंबे समय से बहुत मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र का या राज्य का बजट फलाना ढिकड़ा, ये बातें की जा रही है, लेकिन साहब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के पास CSR का इतना फंड पड़ा है कि उनको जयपुर और दिल्ली के आगे झोली फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पैसे हम दे रहे हैं। जयपुर को भी पैसे हम दे रहे हैं और दिल्ली को भी हम दे रहे हैं। स्टेट को सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, सेंट्रल को भी। यहां से अगर राजस्थान से सबसे ज्यादा टैक्स जाता है तो वो बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा की लोकसभा क्षेत्र से जाता है। तो फिर हमें उनके आगे झोली फैलाने की कहां जरूरत है, जब हमारे खुद के पास इतना पड़ा है। CSR फंड का अगर सही उपयोग किया जाता तो आज ना तो मंत्री जी को अगर इतना भागना पड़ता, ना दूसरे नेताओं को भागना पड़ता। मैं जनता से इतना कहना चाहता हूं कि आपका भाई आगे अगर चुनाव लड़ रहा है, उसकी मदद कीजिए। आपके जो ये सारे पिछले इतने सालों के अंदर जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको बाड़मेर, जैसलमेर और लोकसभा क्षेत्र से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ में प्रवीण सिंह मिठड़ी थे। इन्होंने कहा हम पूर्ण तौर तरीके से जीत रहे हैं। तो जो जनता है वो किस तरह रुख रखेगी, देखने वाली बात होगी। जुड़े रहे हमारे साथ द कटक के साथ। धन्यवाद।